रुकने पार्लियामेंट को वोट डालने से नहीं रोका जा सकता और न ही आइन में गुंजाइश है कि रुकने पार्लियामेंट का वोट तस्लीम न किया जाए। दूसरी कश्ती में छलांग लगाने वाले को सीट से हाथ धोना पड़ता है। असल सवाल अब सिर्फ नाअहली की मुद्दत का है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए सदारती रेफरेंस और सुप्रीम कोर्ट बार के दरख्वास्त पर समाअत के दौरान रिमार्क्स। सूबाई हुकूमतों को सदारती रेफरेंस पर मुआवनत के लिए नोटिस जारी। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि पार्टी लाइन की पाबंदी न हो तो सियासी जमात तबाह हो जाएगी। छलांगे लगती रही तो मामूल की कानून साजी भी नहीं हो सकती। रुकने पार्लियामेंट पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट नहीं दे सकता। पैसे लेकर पार्टी के खिलाफ वोट देने वाला कभी अवाम की नुमाइंदगी नहीं कर सकता। ऐसे रुकन की आर्टिकल 63A के तहत ताहयात नाअहली होनी चाहिए। अटॉर्नी जनरल खालिद वहीद का सदारती रेफरेंस से मुताल्लिक तहरीरी जवाब अदालत में जमा। अटॉर्नी जनरल ने हवाला देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 1992 के एक फैसले में कहा था कि ज़मीर तंग कर रहा है तो मुस्ताफ़ी हो जाएं। जस्टिस जमाल मंदुखेल के इस्तफसार पर अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया, पार्टी से नाराज़ी हो तो मेंबर इस्तीफा देकर दोबारा इलेक्शन लड़ सकता है। JUIF ने आइन के आर्टिकल 63A को गैर जमहूरी करार दे दिया। अदालत से पार्लियामेंट की बारादस्ती खत्म करने से इज्तनाब करने की अपील। मौक़िफ़ अपनाया कि स्पीकर को वोट मुस्तरद करने का इख्तियार भी नहीं दिया जा सकता। पार्टी के खिलाफ वोट पर ताहयात नाअहली से जमहूरियत मजीद कमजोर होगी। सुप्रीम कोर्ट बार का तहरीक अदम एतमाद में रुकन पार्लियामान के वोट को इनफरादी हक करार देने का मौक़िफ़ अदालत ने जमा करवाए गए जवाब में कहा गया कि आर्टिकल 95 के तहत वोट किसी सियासी जमात का हक नहीं, हर वोट गिनती में शुमार होता है। इस मुल्क में डाकुओं का टोला जो 30 साल से इस मुल्क को लूट रहा है, करप्शन कर रहा है, पैसे बाहर भेज रहा है, जो पार्लियामेंटेरियंस होते हैं उनकी ज़मीर की कीमतें लगाएं, उनको खरीद रहे हैं। हम बदी के साथ नहीं हैं, हम बदी के खिलाफ हैं। मैं ये चाहता हूँ कि सारी मेरी कौम 27 तारीख को मेरे साथ देखें। हुकूमत की कौमी असम्बली इजलास से मुताल्लिक हिकमत अमली तैयार। पार्टी की सीनियर क़यादत को जिम्मेदारियां दे दी गईं। वज़ीर आज़म का सियासी कमेटी के इजलास से खिताब में आखिर दम तक मुखालफिन का मुकाबला करने के दो टोक अज़्म का इजहार। कहा, तहरीक अदम एतमाद किसी सूरत कामयाब नहीं होगी। ये अपोजिशन की गलत फहमी है कि मैं दबाव में आ जाऊंगा। वज़ीर आज़म ने अवाम के नाम वीडियो पैगाम में कहा, मुल्क को 30 साल लूटने वाला डाकुओं का टोला खुलेआम अवामी नुमाइंदों के ज़मीर की कीमतें लगा रहा है। चाहता हूँ 27 मार्च को अवाम हॉर्स ट्रेडिंग के खिलाफ हमारे साथ चलें। पीपल्स पार्टी की एमक्यूएम को तमाम मुतालबात तस्लीम करने की यकीन दहानी। एमक्यूएम तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग वाले दिन अपोजिशन का साथ देने का ऐलान करेगी। सेनेटर शहरी रहमान का दावा। एमक्यूएम पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा आमिर खान की खबर की तरदीद। हतमी फैसला नहीं हुआ, अभी मुशावरत जारी है। तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग से पहले फैसला कर लेंगे। हॉर्स ट्रेडिंग के ऊपर कार्रवाई करे, खच्चर ट्रेडिंग को बैन करे, गधा ट्रेडिंग को बैन करे और ये जो बिकने का खेल है इसको बंद होना चाहिए। जो डिस्क्वालिफिकेशन है वो फॉर लाइफ। हमारा मुद्दा यही है कि जो डिस्क्वालिफिकेशन है नाअहली है वो फॉर लाइफ। तो नहीं हो सकता कि मैं इमरान खान के नाम के ऊपर वोट लेके आऊँ, किसी पार्टी लीडर के नाम के ऊपर किसी मैनिफेस्टो में वोट लेके आऊँ और मैं फिर उसी को ही खंजर घोंप दूँ। शतरंज का ये खेल जिसको शुरू अपोजिशन ने किया है इसको ख़त्म इंशाल्लाह हम करेंगे। शतरंज का खेल अपोजिशन ने शुरू किया, खत्म हम करेंगे। वफाकी वजीर फवाद चौधरी का दो टोक मौक़िफ़। इलेक्शन कमीशन से PTI और मुस्लिम लीग नून के गैर मुल्की फंडिंग केस का फैसला एक साथ देने का मुतालबा। कहा, सुप्रीम कोर्ट बार को मुस्लिम लीग नून की ज़ैली तंजीम करार देते हुए कहा कि वोट बेचने पर नाअहली का फैसला सुप्रीम कोर्ट का बड़ा इक़दाम होगा। वफाकी वज़ीर हमाद अज़हर ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता कि इमरान खान के नाम पर वोट लिया जाए और उसी को छुरा घोंप दिया जाए।
बाहर कहीं नहीं जा रहा। अभी मैं उसको मिल के आया हूँ, वो भी मेरी तरह चट्टान की तरह इमरान खान के साथ कायम है। अगर उनके पास कुछ बंदे हैं हमारे नाराज़ हुए जिनको राज़ी करने की कोशिश हो रही है, तो हमारे पास भी उनके बंदे हैं जो नहीं जाएंगे। पाकिस्तान में इलेक्शन जल्दी भी हो सकते हैं, और अगर अर्ली इलेक्शन हुए तो आपको पता लग जाएगा कि इमरान खान इस मुल्क में कितनी सियासी बड़ी ताकत के साथ आता है। 4 साल हो गए हैं, ये बेवकूफ़ है, इन्होंने इमरान खान को दोबारा जिंदा कर दिया सियासी तौर पे। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कब्ल अज़ वक्त इंतखाबात का इम्कान जाहिर कर दिया। आवाम को जल्द अच्छी खबरें मिलने की भी पेशगोई। कहा, इमरान खान कहीं नहीं जा रहे। तहरीक अदम एतमाद के रोज ओपोजिशन को बड़ा सरप्राइज मिलेगा। ओपोजिशन के पास हुकूमती नाराज अरकान है, तो हुकूमत के पास भी ओपोजिशन के अरकान है जो उस दिन ऐवान में नहीं आएंगे। वज़ीर दाखिला ने यह भी कहा कि महंगाई और बेरोजगारी हमें डस चुकी थी, मगर ओपोजिशन की बेवकूफियों ने इमरान खान को दोबारा जिंदा कर दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को परेड ग्राउंड में जलसा करने की इजाज़त मिल गई। इस्लामाबाद इंतजामिया ने JUIFA को 38 शराइत के साथ सेक्टर H9 में जलसे की इजाज़त दे दी। NOC में कहा गया कि JUIFA को हर किस्म के धरने देने, डंडा बरदार फोर्स या जानलेवा हथियार लाने की इजाज़त नहीं होगी। कोई रोड ब्लॉक नहीं किया जाएगा। दाखिली रास्तों पर वफाकी पुलिस और मुंतज़मीन दोनों शुरका की जामा तलाशी लेंगे। मुत्तहदा अपोजिशन का 28 मार्च को इस्लामाबाद से नगर हाईवे पर बड़ा जलसा करने का ऐलान। लीगी रहनुमा तारिक फजल चौधरी का वजीर आजम को 10 लाख अफराद जमा करने के बजाय अपने 10 बंदे पूरे करने का मशवरा। तर्जमान PDM हाफिज अब्दुल्ला का वजीर आजम और वफाकी वज़रा के नाम ECL में डालने का मुतालबा। एक बात पे मैं तुम्हें चैलेंज करती हूँ, तुम बड़े इंसाफ पसंद हो ना इमरान खान साहब, आप बड़े लेक्चर दे रहे हैं आजकल हक और सच की, तो कराएं वोटिंग पार्लियामान के अंदर। वो लोग जो आपके साथ नहीं हैं आज, और वो इत्तेहादी जो आपकी करप्शन, आपकी लूटमार, आपकी कारकर्दगी, आपके झूठ, आपकी नफरत, आपका इंतशार की वजह से आपको छोड़ के जा रहे हैं, उसमें इजाफा होगा। हर रोज, हर मिनट, हर घंटे इजाफा होगा। इमरान साहब, आपके अरकान अपने हलकों में मुंह नहीं दिखा पा रहे, इसलिए वो आपको छोड़कर जा रहे हैं। अब किराए के तर्जुमानों को भी घर जाने की तैयारी कर लेनी चाहिए। लीगी तर्जुमान मरियम औरंगजेब की सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, इमरान साहब ने पहले 20 साल तक आवाम को गुमराह किया और अब लूट रहे हैं। अब इन्हीं हरकतों को वो अमर बिलमारूफ का नाम दे रहे हैं। अपोजिशन पर लगाए गए हॉर्स ट्रेडिंग के इल्जामात के सबूत सामने लाने का मुतालबा। मुस्लिम लीग नून का उस्मान बुज़दार पर वज़ीर आला हाउस से 6 ट्रक्स में सामान नामालूम मुकाम पर मुंतकिल और रिकॉर्ड गायब करवाने का इल्जाम। उस्मान बुज़दार के खिलाफ वज़ीर आला हाउस का सामान चोरी होने का मुकदमा दर्ज करवाने का फैसला। तर्जुमान अज़मा बुखारी का वज़ीर आला हाउस का रिकॉर्ड फौरी तौर पर वापस लाने का मुतालबा। ऐवान सदर में यौम पाकिस्तान की मुनासबत से अस्करी एजाज़ात तकसीम करने की तकरीब। पाक फौज के मेजर जनरल रजा अली खान, मेजर जनरल फरहान तैयब, मेजर जनरल आमिर अहसन नवाज, मेजर जनरल आमिर नवीद बड़ाइच और मेजर जनरल सलमान अशरफ को हिलाल इम्तियाज मिलिट्री से नवाजा गया। मेजर जनरल खुरम सरफराज खान, मेजर जनरल मोहम्मद अहमद मलिक, मेजर जनरल कुदरतुल्लाह मलिक, मेजर जनरल मोहम्मद एहसन खटक, मेजर जनरल काशिफ जफर और मेजर जनरल मोहम्मद एजाज मिर्जा के लिए भी हिलाल इम्तियाज का एजाज। पाक फजाइया के 21 अफसरान को सितारा इम्तियाज मिलिट्री, 18 अफसरान को तमगा इम्तियाज मिलिट्री और 13 अफसरान को इम्तियाजी असनाद से नवाजा गया। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा से तुर्क मुसल्लह अफवाज के सरबराह जनरल यासिर गुलर की मुलाकात। हर मुश्किल में साथ खड़े रहने और तज़वीराती ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम करने पर इत्तेफाक। मुलाकात में इलाकाई सिक्योरिटी, अफगानिस्तान और मकबूजा कश्मीर के उमूर पर भी गौर। ज्वाइंट स्टाफ हेडक्वार्टर्स आमद पर तीनों मुसल्लह अफवाज के चौको चौबंद दस्ते ने मोअज़्ज़िज़ मेहमान को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। मुल्क में कोरोना से अमवात न होने का मुसलसल दूसरा रोज। गुज़िश्ता 24 घंटों में 210 नए केसेस रिपोर्ट।
मुस्बत केसेस की शरह 0.69% रही।